साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले महाराष्ट्र के भिवंडी के मनकोली नाका में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र किशन शास्त्री की एक बड़ी कथा चल रही थी। एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था जहां भगदड़ मच गई और वहां भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ महिलाएं व कुछ पुरुष जिनमें लात घुसे चले, जिनमें थप्पड़बाजी चली। हम आपको बता दें कि ऐसी नौबत क्यों आई, जो कि अक्सर देखने को मिलता है कि कथाओं में जो आम जनता होती है, जो अशिक्षित व पाखंडवाद में व इनके अंधविश्वास की जो चाशनी होती है, जो धर्म की अफीम होती है, जो उसको पीकर यानी उछल कूद मचाती है और वह इस भीड़ का हिस्सा बन जाती है। और उस भगदड़ में यहां तक कि आपको बता दें कि जो याद होगा कि हाथरस में सूरजपाल जाटव की जो कथा चल रही थी, उस कथा में भी करीबन सैकड़ों लोग मरे थे। भगदड़ में जो भीड़ का हिस्सा थे वह खूंद गए थे, पैरों के नीचे वह खुंद कर मर गए थे। और ऐसे ही महाराष्ट्र में होता होता बच गया। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि जो महाराष्ट्र में कार्यक्रम चल रहा था और बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र किशन शास्त्री, जिसने वहां पर एक बबूत जो होता है, उस बबूत शब्द का इस्तेमाल किया और अपने भक्तजनों को, जो उसने वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठी करके रखी थी, जिसमें संजय दत्त भी थे। संजय दत्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश को अपना भाई बता रहे थे और वह इसको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी इस पाखंड जैसी इस व्यवस्था को, जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ऐसे पाखंड को बढ़ावा देंगी तो यह तो होगा ही। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने घोषणा की कि जिसको बबूत चाहिए वह बबूत ले ले। और वहां जो भगदड़ मची उस बबूत को पाने के लिए, और उस भगदड़ में भीड़ बेकाबू हो गई। शासन प्रशासन की व्यवस्था ठप होती दिखी तो वहां पर लात घुसे चले, थप्पड़बाजी चली, जिसको मीडिया ने बचाने की कोशिश की, मीडिया ने उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि वह बबूत आखिर है क्या। हम आपको बताते हैं कि बबूत जो है यह एक राख होती है और उसको बबूत का नाम देकर उन भक्तों का काम काज व उनके घर में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी आश्वासन देकर उस बबूत का वितरण किया जाता है। और जो उस बबूत को लेकर जाता है, अपने माथे से लगा लेता है या कोई चाट लेता है, तो उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। यानी अंधविश्वास पर जिसने विश्वास काबू कर लिया, जिसने अंधविश्वास को विश्वास समझ लिया, तो उसको ऐसा लगता है कि उससे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे शब्दों का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही शब्द इस पाखंड की आंधी में चलते हैं, इस अफीम के नशे में, इस धर्म की चाशनी में ऐसे ही शब्द यूज होते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। वह बेड़ा पार होने के लिए, इस बबूत को हासिल करने के लिए इस तरह से जो भगदड़ मचती है, जो उसकी हाथरस में भी देखने को मिली थी, और उस भगदड़ का हिस्सा बन जाते हैं बच्चे व बूढ़े व महिलाएं जो कि मारे जाते हैं। लेकिन ऐसे पाखंडियों पर कोई शिकंजा खड़ा होता नहीं दिखा जाता, कोई शिकंजा कसता नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहां पर बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि व्यवस्था ऐसे ही बरकरार रहे। और जो यहां भोले भाली जनता है, जो कि आज भी पाखंड में लिपटी रहना चाहती है और उसको इसी तरह पाखंड में लिपटा यह देखना चाहते हैं, जिससे कि जो असल जरूरत है शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार, इसको कोई ना मांगे। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि यदि आपको भी बबूत चाहिए, यदि आपको भी इस तरीके के पाखंड में लिपटा रहना है, तो ऐसे कथावाचक को जरूर आप ज्वाइन करें। यदि आप इससे निकलना चाहते हैं तो आप शिक्षा की तरफ बढ़े, आप असल मुद्दों की बात करें। लेकिन यहां पर जो हमारे दर्शक है वह काफी समझदार है, वह ऐसे कथावाचकों में, ऐसे पाखंडियों में 10 बार लात मारना पसंद करेंगे, लेकिन कभी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और हमारा यही मकसद है कि यदि आप जागरूक है तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करें, उनको भी समझाए। खासतौर पर महिला को जागरूक करने की बहुत ज्यादा यहां जरूरत है, जो कि ऐसे कथावाचकों के चपेट में आ जाती है। और जब सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ पिट जाता है, तब उनको याद आता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का वह हक अधिकार, वह उनका संविधान, वह कोर्ट कचहरी। लेकिन उससे पहले वह अंधी रहती है, अंधकार में रहती है। ऐसे समय समय पर देखने को मिला जिसमें कि बहुत से तांत्रिक, बहुत से मौलवी जो कि महिलाओं के साथ षड्यंत्र के तहत उनको लूट लेते हैं, उनकी इज्जत आबरू पर चोट करते हैं। लेकिन वह महिलाएं जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उनका गुणगान करती है, और जब उनकी इज्जत लुट जाती है तो वह कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाती दिखती है। यह होता है ज्ञान और अज्ञान का एक अंतर, जो कि आज कोई नहीं समझ पा रहा है, जो कि हमारे महापुरुषों ने समाज के अंदर एक अलग जगाई।
समाज को शिक्षित करने के लिए अपने दोहों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, यानी जितना उन पर हुआ उन्होंने वह किया। कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी ने जो इतनी बड़ी एक प्रहार किया जाति व्यवस्था पर, पाखंड पर, कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये जाति व्यवस्था पर प्रहार था कि ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यह ऐसे ही कथावाचकों के, ऐसे ही पाखंडों के खिलाफ एक बड़ी व्यवस्था, एक बड़ा संघर्ष था। और ऐसे ही कबीर साहब ने जो कहा कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, यदि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। कि तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहिब बहरा है, और चीटी के पग नूपुर बाजे फिर भी तेरा साहिब सुनता है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। कबीर साहब ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन आज के समय में लोगों की समझ नहीं आ रही। कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहां ढूंढे बंदे उन कर्म कांडियों के लिए जो कि उसको ढूंढते हैं, पत्थर में नाक रगड़ते हैं, धरती पर माथा पटकते हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना ही काबे कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ओ ना ही काशी कैलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही व्रत उपास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता और ना ही योग संन्यास में, ना प्राण में, ना ही कुंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता सब श्वासों की सांस में। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। वह विश्वास कौन सा विश्वास? वह विश्वास जो कि आडंबरों से हमें दूर करता है। वह विश्वास नहीं जो कि अंधविश्वास में विश्वास ढूंढता है। यह सबसे बड़ी एक समझने वाली बात है जो कि हम समझ पाए हैं कि विश्वास, यदि आप अंधविश्वास पर, आप पाखंड पर विश्वास अपना अड़िग रखोगे, अपना विश्वास वहां आप टिकाओगे तो वहां आपका विश्वास जागेगा और आप अंधविश्वास की चपेट में आ जाओगे। आप पाखंड को असली विश्वास समझने लगोगे, आप पाखंड के अंदर ही सब कुछ समझने लगेंगे, सब कुछ देखने लगेंगे, और जो कर्म ही प्रधान है उससे आप पीछे हटोगे। यह एक सीधा साधा एग्जाम्पल है जो समझने लायक है। और उसके अलावा जो कहा कि एक ही विचारधारा पर अड़िग रहना चाहिए, यानी दोगले नहीं बनना चाहिए। और आज समाज में देखा जाता है कि लोग दोगले बन रहे हैं। एक तरफ अंबेडकरवादी बोलते हैं अपने आप को, जय 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 भीम करते हैं, और दूसरी तरफ वही लोग ऐसी कथाओं का समर्थन करते हैं, ऐसे पाखंड का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वह अपनी जगह है और यह अपनी जगह ठीक है, कि हम दोनों व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, हम उसे भी मानते हैं और इसे भी मानते हैं। यह है दोगलापन। जो व्यक्ति एक व्यवस्था पर, जो व्यक्ति एक ही विचारधारा से जुड़कर रहेगा तो समझो वह आगे बढ़ेगा, तो समझो वह हर परिस्थिति में हर समाधान ढूंढ सकेगा, हर परिस्थिति में हर समस्या का हल ढूंढ सकेगा और पाखंड से बेबाकी तरीके से लड़ सकेगा। और यह है जो हमने आपको बताया, यह जो समझाया, यह ऐसे ही जो एक कथाओं में भगदड़ मच जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे ही समाज के लोग मरते हैं, नीचे रगड़ रगड़ कर, नीचे लातों के नीचे, पैरों के नीचे खुंद कर जो मरते हैं, उन लोगों को अकल में आने के लिए हमने इतनी बड़ी जो व्याख्यान किया, इस खबर के माध्यम से समाज को जागरूक करने की जो एक कोशिश की, यह हमारा मकसद था कि कुछ तो समझ में आए, कुछ हद तक तो लोगों में जागरूकता आए, कुछ हद तक तो एक बड़ी चेंजिंग आए, एक बड़ा बदलाव हो। बड़ा बदलाव वह जो कि इस पाखंड में लात मारकर वह ज्ञानवादी सोच पर आधारित हो। और यदि आपकी आस्था किसी कर्मकांड में है या आप चाहते हैं उससे नहीं निकलना, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा, जो कि अमित शाह ने अभी एक शब्द यूज किया था, स्वर्ग व नर्क, सबसे बड़ा नर्क है, यानी सबसे बड़ी अपमानजनक जिंदगी है, सबसे एक कीड़े मकोड़े की तरह रहने वाली जिंदगी है। इससे बाहर निकलना या इसमें रहकर जीना, वह सब आपके हाथ में है। और इसलिए हमारे समाज के अंदर जो नशे का जो एक शौक लगा हुआ है, जो नशे की लत लगी हुई है, ये बुराइयां इसलिए पनप रही है, इसलिए हमारे बच्चे, इसलिए हमारे नौजवान इससे बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि हम दो व्यवस्था में जी रहे हैं, क्योंकि हम दो विचारधारा को लेकर ढो रहे हैं। यदि एक विचारधारा पर आ जाए तो हमें अच्छे व बुरे की परख हो जाएगी, हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझ सकेंगे और उस पर चल सकेंगे, और फिर हम इन बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर चल सकेंगे, और 365 के 365 दिन हम रोजाना एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। कि जीवन लंबा ना होने की बजाय छोटा हो लेकिन महान हो। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह शब्द, यह कथन कोई वैसे नहीं कहे, बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि वह बोधिसत्व थे। उनको पता था कि कहां क्या होता है। घर घर में लड़ाई होती है, घर घर में एक कलेश होता है, जो बोलते हैं
कि घर घर में एक व्यवस्था ऐसी बनी होती है, एक राजनीति होती है कि बड़ा भाई छोटे भाई से और छोटा भाई बड़े भाई से, बाप बेटे में, माँ बेटे में, पति पत्नी में जो विवाद होते हैं, इन विवादों से भी हम अच्छा जीवन जी सकेंगे, इनसे बाहर निकल सकेंगे। और उसका सीधा सीधा जो हमने शॉर्ट रास्ता बताया, एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया, वह यही है कि 365 के 365 दिन आपको एक ही विचारधारा से जुड़कर रहना होगा, एक ही विचारधारा से आपको जीना होगा। दोगले इंसान नहीं बनना होगा, तो ही आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे। चाहे आप छोटा जीवन जिए, लेकिन महानता से जिए, लेकिन स्वाभिमानता से जिए, मान सम्मान से जिए, प्रतिष्ठा से जिए। ऐसा नहीं कि आप जी तो रहे हो लंबा जीवन, लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह रैंग रैंग कर, बुराइयों में लिप्त होकर। ऐसा जीवन ना जीने से अच्छा है कि मौत आ जाए तो वह बेहतर है। क्योंकि कम से कम जो आपके पीछे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके परिजन है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, उनको तो कम से कम एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। आप खुद तो बुराइयों में लिप्त होते हैं, आप खुद तो गलत जीवन जीते हैं, आप खुद तो परेशान होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ ना जाने कितने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आपसे उम्मीदें होती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। इस पर जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें और इस बात को गहराई से समझें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान और पाखंडवाद का करो सफाई। नमो बुद्धाय।